Hello बच्चों, let us solve this question. The question says if the mole fraction of a solute in an aqueous solution is 0.50, the molality of the solution is. अब यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें मोलालिटी कैलकुलेट करनी है. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना है 0.50. हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1 होता है, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. यहाँ पे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.5, तो यानी कि सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.5. ये आ जाएगा हमारे पास. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सॉल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट करनी है. तो अब हम मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे. मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. ये किसकी इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट multiplied by 1000 divided by mole fraction of solvent multiplied by molecular mass of solvent. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. अब बस हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा 0.5 आ जाएगा. अब हमें देखना है हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कितना है. अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन है एक्वस, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट है हमारा वाटर. तो वाटर अगर सॉल्वेंट है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, इट इज इक्वल टू 18. 16 फॉर ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन का 2, तो इट्स 18. यहाँ बस अब हम वैल्यू पुट करेंगे 18. अब बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1000 डिवाइड बाय 18 विच इज इक्वल टू 55.55. ये हमारा आंसर आ जाएगा अब फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल. बेस्ट ऑफ लक.